In this video, we will learn class 6 Gulmohar, chapter 2, meeting Sijen. This story is about 12 years old Yannick, who goes to visit his aunt and uncles in Provence. ये स्टोरी जो है लगभग 12 साल के यानिक का है, जो कि अपने आंटी और अंकल के यहाँ विज़िट करने प्रोवेंस जाता है ड्यूरिंग द समर, गर्मी में. ही इज़ एक्साइटेड टू सी ब्यूटीफुल कंट्री साइड. वह खूबसूरत गांव को देखने के लिए एक्साइटेड था, विच ही हैज़ सीन ओनली एज पिक्चर इन हिज मदर्स बुक, जो कि जिसे उसने देखा था सिर्फ अपने माँ के बुक में. बट ही इज़ मोर ईगर टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ द मास्टर पेंटर सीजेन. लेकिन वह जो है उतावला था, एक्साइटेड था एक झलक मास्टर पेंटर सीजेन को पाने के लिए. हु ही नोज, जिसे वह जानता है, लिव्स नियर प्रोवेंस, कि वह प्रोवेंस के नज़दीक में रहते हैं. यानिक सून बिगेन टू इंजॉय हिज स्टे इन प्रोवेंस. यानिक जो है जल्द ही प्रोवेंस में रहने का आनंद लेने लगा. ओकेजनली ही इवन हेल्प्स हिज अंकल रन इन विलेज इन. वह कभी कभी अपने अंकल को होटल में मदद करता था, होटल चलाने में. वन डे देयर इज़ बस्टल एट द इन. एक दिन होटल में हलचल होती है. फॉर अ फेमस मैन इज़ टू कम विजिटिंग, कि वहाँ एक फेमस आदमी आने वाला है. नंबर 1, दैट इवनिंग माई कज़न अमंडाइन टोल्ड मी. उसी शाम को मेरी कज़न अमंडाइन मुझे बताती है, आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, कि हम लोगों को सभी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना है. बिकॉज देयर बेस्ट कस्टमर वाज कमिंग टू डाइन विद सम फ्रेंड्स, क्योंकि उसका सबसे बेस्ट कस्टमर जो है वहाँ खाना खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ आने वाला है. ही लिव्ड इन द चैट्यू इन द विलेज, शी सेड. उसने कहा कि वह गांव के महल में रहते हैं. एंड वाज वेरी फेमस, और बहुत फेमस थे. व्हेन आई आस्क्ड व्हाट ही वाज फेमस फॉर, जब मैंने पूछा कि वो किस लिए फेमस हैं, शी डिडंट रिप्लाई. उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया. क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन, शी ट्यूटेड. क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन खाली. गो एंड फेच द लॉक्स, जाओ और लकड़ी लेके आओ. ऐसा जो है अमंडाइन बोली यानिक को. whoever he was, वो जो भी है, he looked like an ordinary man without much hair. वह एक ऑर्डिनरी आदमी के तरह दिखता है जिसके सर में ज़्यादा बाल नहीं है. बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड व्हेन द फेमस मैन एट माई क्रीम ब्रूली. मगर मैं बहुत खुश हुआ जब फेमस आदमी जो है मेरी क्रीम ब्रूली को खाया. आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, जब आदमी और उस मेहमान जो है चले गए, वी बिगेन टू क्लियर द टेबल. हम लोगों ने टेबल को साफ करना चालू किया. आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ. मैंने पेपर टेबल क्लॉथ को खींचा. स्क्रंच्ड, और उसे मोड़ा. स्क्रंच्ड इट, इसको मोड़ा. एंड थ्रीव इट इनटू द फायर एज यूजुअल. और मैंने उसको मोड़ के उसको आग में फेंक दिया, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ. सॉरी. सडनली, अचानक, अमंडाइन वेंट रशिंग पास्ट मी. अचानक जो है अमंडाइन तेज़ी से दौड़ते हुए मेरे पास आई. फॉर सम रीज़न जो भी रहा हो, शी ग्रेब्ड
द टंग एंड ट्राई टू पुल आउट द रिमेनेंट्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ। और वह अपने हाथ में एक चिमटा पकड़े हुई थी और पेपर को जलते हुए पेपर को निकालने का कोशिश कर रही थी। बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन यह ऑलरेडी लेट हो चुका था। देन शी टर्न टू मी, तब वह मेरे तरफ मुड़ी। यू फूल, तुम बेवकूफ़, शी शाउटेड, वह चिल्लाई। यू लिटिल फूल, तुम छोटे बेवकूफ़, व्हाट, क्या, आई सेड, यानिक ने कहा क्या, आई सेड मैंने कहा कि क्या, ये यानिक बोल रहा है। दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ, वो आदमी जो अभी अभी गया वो टेबल क्लॉथ पे ड्राइंग बनाता एज अ टिप ऑफ पापा, पापा को टिप देने के लिए। इफ़ ही लाइक हिज मेल, अगर वह खाने को पसंद करता तो वह पापा के लिए उस टेबल क्लॉथ पे पेंटिंग बनाता जिसको तुमने आग में फेंक दिया है। यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर, तुम गए और उसको आग में फेंक दिया। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड इडियट, वह पूरे बहुत फेमस पेंटर है पूरे वर्ल्ड का, इडियट कहीं का, ऐसा जो है अमंडाइन बोली। शी वॉज इन टीयर नाउ, वह अब रोने लगी थी। Everyone in the restaurant stopped eating and went silent. रेस्टोरेंट के सभी लोग जो है चुप हो गए और खाना भी रेस्टोरेंट को सभी लोग चुप हो गए एंड स्टॉप्ड ईटिंग एंड वेंट साइलेंट, खाना बंद कर दिया और चुपचाप हो गए सभी लोग रेस्टोरेंट के। देन अंकल ब्रूनी केम स्ट्राइडिंग टुवर्ड्स अस, तब अंकल ब्रूनी जो है हम लोगों के तरफ कुछ मिजाजी के साथ आए। अनलाइक हिज जोली सेल्फ, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ही आस्क्ड अमंडाइन, उन्होंने अमंडाइन से पूछा। इट वाज यानिक पापा, ये यानिक था पापा। शी क्राइड, वह रोने लगी। ही थ्रू इट इनटू द फायर, वो इसको उसने आग में फेंक दिया टेबल क्लॉथ को। द टेबल क्लॉथ द ड्राइंग करने वाले टेबल क्लॉथ को उसने आग में फेंक दिया, करके यानिक जो है अपने पापा को बताती है। डिड यू टेल हिम अबाउट इट अमंडाइन, तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम अमंडाइन, क्या तुमने उसको बताया था इसके बारे में। अंकल ब्रूनी आस्क्ड, अंकल ब्रूनी ने पूछा। डिड यानिक नो दैट ही स्केचेज समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव इट बिहाइंड फॉर अस, क्या आपने यानिक को बताया था कि वह कुछ वहाँ स्केच बनाते, ड्राइंग बनाते टेबल क्लॉथ पे और वो हमारे लिए उसको छोड़ जाते। अमंडाइन लुक्ड एट मी, अमंडाइन मेरे तरफ देखती है। हर चीक्स वेट विथ टीयर्स, उसके गाल जो है आंसुओं से भीगे हुए थे। आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई, मैंने सोचा कि वह झूठ बोल देगी, बट शी डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, झूठ नहीं बोली, वो सही से बता रही है। नो पापा, नहीं पापा, शी सेड, उसने बोली। लोअरिंग हर हेड, अपने सर को झुकाए हुए उसने बोली कि नहीं पापा। आगे जो है देन यू शुडंट ब्लेम हिम, उसके पापा बोलते हैं कि तब तुम्हें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। शुड यू फॉर समथिंग दैट वाज योर फॉल्ट, ये तुम्हारा गलती है। से सॉरी टू यानिक, तुम यानिक को सॉरी बोलो, अभी तुम यानिक को सॉरी बोलो। सी मम्बल्ड, वह बड़बड़ाई कुछ, इट बट डिडंट राइज हर आइज, लेकिन वह अपने आँख को नहीं उठाई, कुछ बड़बड़ाई मगर अपने आँख को वो नहीं उठाई। अंकल ब्रूनी पुट हिज आर्म्स अराउंड मी, अंकल ब्रूनी अपने बाहों को मेरे कंधों के चारों तरफ लपेट लिए। नेवर माइंड, माइंड मत करो यानिक, नेवर माइंड यानिक, यानिक माइंड मत करो। ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड ही पार्टिकुलरली लाइक ड्राइंग वाज फॉर यू, उन्होंने ही सेड ही पार्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रीम ब्रूली, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे क्रीम ब्रूली को पसंद किए। यू मेड इट, जो तुमने बनाया था। डिडंट यू, क्या तुमने इसे नहीं बनाया था। सो द ड्राइंग वाज फॉर यू,
रियली, इसीलिए ड्राइंग जो है वो तुम्हारे लिए ही है। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखो। मतलब सकारात्मक सोचो, हमेशा सकारात्मक पक्ष को देखो। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय बाद, यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वाज मेड फॉर यू बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। कुछ फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तुमने पूरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे पेंटर का ड्राइंग को पकड़े हुआ है। दैट्स समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट, ये कुछ ऐसा है जिसको तुम कभी नहीं भूलोगे। लेटर ऑन, कुछ समय बाद, एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम, जैसे ही मैंने बाथरूम से बाहर आया, आई हेयर अमंडाइन क्राइंग इन हर रूम, मैंने सुना कि अमंडाइन जो है अपने रूम में रो रही है। आई हेटेड टू हेयर हर क्राई, मुझे उसका रोना पसंद नहीं आया। सो आई नॉक्ड ऑन द डोर, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एंड वेंट इन, और अंदर गया। आई एम सॉरी, आई सेड, मैंने कहा कि आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं तुमको अपसेट करूं, उदास करूं। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ, अब वह रोना बंद कर चुकी थी। इट वाज नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारा गलती नहीं था, यानिक ये तुम्हारा गलती नहीं था। शी सेड, उसने कहा यानिक से कि वो ये तुम्हारा गलती नहीं था। स्टिल स्निफलिंग अ बिट, अभी भी वो थोड़ा सिसक रही थी। इट्स जस्ट दैट आई हैड इट व्हेन पापास क्रॉस विथ मी, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है कि पापा मुझसे नाराज हों। ही हार्डली ईवर इज, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड, ये तभी होता है जब मैं ज़रूर कुछ गलती करती हूँ। आई शुडंट हैव ब्लेम यू, मुझे तुम्हें ब्लेम देना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देन शी स्माइल्ड एट मी, तब वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई। आई ले अवेक ऑल नाइट्स, मैं पूरी रात तक, यानी जो है पूरी रात तक सो के जगते रहा। माई माइंड रेसिंग, मेरा जो है दिमाग चलते रहा। सम हाउ आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट, कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को सही दोबारा सही बनाऊं। एंड मेक अमंडाइन हैप्पी, और अमंडाइन को खुश करूं। सून आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जल्द ही मैंने वो काम किया कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इवन व्हाट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन द टाइम केम, यहाँ तक कि मुझे जब समय आएगा तब मैं इसको कहूँगा, मतलब कि वो पूरा चलते रहा और वो सारा प्लान बना लिया। जब समय आएगा तब वो इसका जवाब देगा, सारा कुछ को सही करके। नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिडंट गो फॉर माई वॉक, अगले सुबह मैंने मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया। इन द हिल में नहीं गया। बट मेड माई वे डाउन, और मैं नीचे की ओर गया। थ्रू द विलेज टुवर्ड्स द चेट्यू, गांव में जो महल था उसके तरफ मैं गया। आई वेटेड टिल देयर वाज नो वन अबाउट, मैं तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वहाँ कोई नहीं था। आई क्लाइम द गेट्स ईजीली इनफ, मैं गेट को आसानी से चढ़ सकता था। एंड देन रेन डाउन थ्रू द ट्री, और उसके बाद मैं पेड़ों से होते हुए नीचे उतरा। दे आर सराउंडेड बाय द वास्ट एंड थ्रेटिंग फॉरेस्ट ऑन ऑल साइड्स, वहाँ जो है चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल और ड्राउना फॉरेस्ट जंगल था, और सभी चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो बहुत बड़ा जंगल से घिरा हुआ था। Was the old man very little here who had came to the inn? Was the old man with very little hair who had came to the inn? क्या वहाँ था वह बूढ़ा आदमी जिसका बहुत कम बाल था जो होटल में आया था। He was sitting alone on the steps in the sunshine and
स्केचिंग, वह जो है सूरज के रोशनी में सीढ़ियों पे बैठकर स्केचिंग अपने बैठकर स्केचिंग कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड, मैंने वहाँ तक पहुँचा, मैं साइलेंटली तरीके से चुपचाप मैंने वहाँ तक पहुँचा जितना कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, मतलब बिना हल्ला किए हुए मैं वहाँ तक पहुँचा। बट समहाउ, मगर किसी तरह आई मस्ट हैव डिस्टर्ब हिम, मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखे, शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन, अपने आँखों को सूरज से बचाते हुए वो ऊपर की तरफ देखे। हेलो यंग मैन, ही सेड, उसने कहा। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडेड वेरी ओल्ड, अब मैं उनसे इतना नज़दीक था कि मैं देख सकता था कि वो बहुत बूढ़े हैं। बट हिज आइज़ वेयर यंग, लेकिन उनकी आंखें अभी जवान हैं, ब्राइट, चमकीले हैं, एंड सर्चिंग, और खोजी हैं, मतलब उनके आंखें अभी जो है खोज रही हैं, सर्चिंग करने वाले आंखें हैं। आर यू मोन्सियर सीजेन द फेमस पेंटर, मैंने पूछा क्या आप सीजेन हैं, जो फेमस पेंटर सीजेन हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही सीम्ड अ लिटिल पजल, उनको ये थोड़ा अजीब लगा। सो आई वेंट ऑन, इसीलिए मैंने आगे बढ़ा। माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, मेरी माँ कहती है कि तुम इस दुनिया के कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े पेंटर हैं, इस वर्ल्ड के। ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराया, एंड देन लाफ्ड, और तब हंसा। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी माँ शायद सही हैं, प्रोबेबली वो सही हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, तुम्हारी माँ अवश्य ही चालाक है, अक्लमंद हैं। But why did she let a young lad like you came wandering here on his own? लेकिन उन्होंने एक ऐसे यंग लड़के को अकेले यहाँ आने क्यों दिया? I explained why I had come and what I wanted. मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे क्या चाहिए। He looked at me with fraud ब्रोज एंड सेड, उन्होंने मेरे तरफ देखा और कहा। आई रिमेंबर यू नाउ, मुझे याद है अब। आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, अब मैं तुम्हें जानता हूँ। फ्रॉम लास्ट नाइट, मैं तुम्हें लास्ट नाइट से मतलब पीछे बीते हुए रात से जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई विल ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो, ऑफ कोर्स मैं ब्रूनो के लिए दूसरा पिक्चर बनाऊंगा। व्हाट वुड ही लाइक, उन्हें क्या पसंद है। नो बेटर स्टिल, नहीं अच्छा ये होगा कि व्हाट वुड यू लाइक, कि तुम क्या पसंद करते हो। ब्रूनो क्या पसंद करते हैं वो छोड़ो, अभी तुम क्या पसंद करते हो वही मैं बना दूंगा। तो यानिक बोलता है आई लाइक सेलिंग बोट्स, मैं तैरता हुआ बोट्स पसंद करता हूँ। मैंने कहा आई लाइक सेलिंग बोट्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे तैरता हुआ बोट पसंद है। कैन यू डू बोट्स, क्या आप बोट बना सकते हैं। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। ही रिप्लाइड विथ अ स्माइल, उन्होंने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, ये बहुत समय नहीं लिया, मतलब ये काम करने में वो बहुत समय नहीं लिए। ही ड्री फास्ट, वो तेज़ी से ड्रॉ किए। नेवर वंस लुकिंग अप, वो कभी ऊपर सर को ऊपर उठाए, वो लगातार जो है इसको तेज़ी से ड्राइंग करते रहे। बट एज ही वर्कड, लेकिन जैसे ही उन्होंने काम ख़त्म किया, ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सेलिंग बोट्स कहाँ देखा है। अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, और मैं पेरिस में कहाँ रहता हूँ। ही सेड ही लव्ड पेरिस, उन्होंने कहा कि वो पेरिस पसंद करते हैं। एंड सेलिंग बोट्स टू, और तैरते हुए बोट्स को भी।
देयर ही सेड टेयरिंग द शीट्स फ्रॉम हिज स्केच बुक एंड शोविंग मी। देयर यहाँ ही सेड उन्होंने कहा अपने स्केच बुक के पेपर को फाड़ते हुए एंड शोविंग मी और मुझको दिखाते हुए, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। 4 सेलिंग बोट्स वेयर रेसिंग ओवर द सी। 4 सेलिंग बोट्स जो है रेस लगा रहे थे समुंदर के ऊपर एंड बियॉन्ड अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के आगे। जस्ट आई हैड सीन देम इन ब्रिटेनी। मैंने जैसा कि मैंने उस वैसा बोट्स मैंने ब्रिटेन में देखा था। बट आई सा ही हैड साइंड इट पिकासो। मगर मैंने देखा कि उसने इस पेंटिंग पे पिकासो नाम का साइन कर दिया है, पिकासो नाम का साइन किया है। अब ये यानिक सोच के आया था कि इसे सीजेन से काम हो रहा है तो पिकासो क्यों साइन किए हैं। आई थॉट योर नेम वाज सीजन। यानिक बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि आपका नाम सीजन है। ही स्माइल्ड अप एट मी। उन्होंने मेरे ऊपर मुस्कुराया। हाउ आई विश इट वाज, काश ऐसा होता। ही सेड सैडली, उदासी के साथ उन्होंने कहा। देन ही एडेड ऑफ यू गो नाउ। तब उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ। यहाँ यानिक जो है ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड से पेंटिंग कराने के लिए आया था, मगर लास्ट में ये पता चलता है कि वो सीजन नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, पिकासो थे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।